दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पिगमेंटेशन या हाइपर पिगमेंटेशन या मिलाज़मा, दीज आर वेरी नोटोरियस पिगमेंट्स ऑन योर फेस। ये काफ़ी शरारती तत्व होते हैं, बार बार आ जाते हैं कईयों के चेहरे के ऊपर। कई बार तो 1 मिनट में गायब हो जाते हैं, कई बार हम जोर लगा लें तो तब भी नहीं जाते। और सेकंड कल्प्रिट इज़ PIH, दैट इज़ पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। वो ऐसे होता है कि किसी या तो डिजीज़ की वजह से, या कई बार कोई हम हार्श केमिकल लगा लेते हैं या हार्श ट्रीटमेंट ले लेते हैं, तो उसके रिएक्शन में बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। तो बॉडी का जो ओवर एक्टिविटी है, जैसे एलर्जी हो जाती है, वो भी बॉडी के ओवर एक्टिविटी की वजह से होती है। तो ये हाइपर पिगमेंटेशन बॉडी अपनी स्किन को सेव करने के लिए ये हाइपर पिगमेंटेशन कॉज करती है। दीजर ये जो पिगमेंट है ये आपके मेलानोसाइट्स द्वारा ही बनाया जाता है। तो कई बार क्या है कि बहुत से लोग ऊपर से स्किन को ठीक करने की कोशिश करते हैं। ऊपर में तो पिगमेंट है, पिगमेंट को एक बार रिमूव कर देंगे, नीचे से मेलानोसाइट बना रहे हैं कंटिन्यूसली बना रहे हैं, तो वो कंप्लीटली जाता नहीं है। एक बार आपको लगेगा कि चला गया, दोबारा फिर आ जाता है। तो जब तक हम वहाँ से या तो मेलानोसाइट को वहाँ से हटाएंगे नहीं, या उनको मेलानिन पिगमेंट को बनाने से रोकेंगे नहीं, तो हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। तो उसकी रूट कॉज में जाना चाहिए, उसका कारण देखना चाहिए कि क्यों बना रहे हैं मेलानोसाइट्स को, क्या सिग्नल जा रहा है जिसकी वजह से वो प्रोटेक्टिव हो रही है बॉडी आपकी। तो मेलानोसाइट को सिग्नल कहाँ कहाँ से जा सकता है। मान लो आपका HB कम है, आपका खून ही कम है बॉडी में, आप एनीमिक हो, एनीमिया है आपको, तो आपका ब्लड काउंट्स जो है लो है, तो उसकी वजह से भी मेलानोसाइट को पिगमेंटेशन वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में चल पड़ता है। आपका विटामिन D लेवल डाउन है, विटामिन B12 लेवल डाउन है, या कोई थायराइड की प्रॉब्लम है, या आपके पीरियड्स की प्रॉब्लम है, या आपकी स्किन को कोई हार्श केमिकल या कोई किसी चीज़ का रिएक्शन हो रहा है, या आप धूप में बहुत ज़्यादा घूम रहे हो, या आप UVB लाइट, जैसे कि ये स्क्रीन टाइम आपका काफ़ी ज़्यादा है। देखो, स्क्रीन जो कंप्यूटर की हो, चाहे मोबाइल की हो, चाहे ये CFL लाइट हो आपकी रूम में जो रोशनी के लिए होती है, तो इन सब से UVB लाइट निकलती है, तो ये हमारी स्किन को हार्म करती है। उसकी वजह से ये सिग्नल जाता है मेलानोसाइट्स को कि भाई जाओ, जाके बॉडी को प्रोटेक्ट करो। तो जब तक हम ये प्रोटेक्शन वाला सिग्नल ख़त्म नहीं करते, तो आपकी पिगमेंटेशन परमानेंटली ख़त्म नहीं हो सकती। तो पिगमेंटेशन ख़त्म करने के लिए बहुत से आपके उपाय हैं। राइट फ्रॉम कि आप पिल्स खा लो, कोई टैबलेट्स वगैरह, उसमें हम एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं, जैसे कि विटामिन C हो गया, विटामिन E हो गया, ग्लूटाथायोन हो गया। तो इस टाइप के आपको विटामिन दिए जाते हैं। और इसके अलावा आपको लगाने के लिए भी ग्लूटाथायोन दिया जा सकता है, और हाइड्रोक्विनोन दिया जा सकता है, टिटिनोइन दिया जा सकता है, नायासिनामाइड दिया जा सकता है, विटामिन C, विटामिन E, और इस टाइप के आपको प्रोडक्ट्स दिए जा सकते हैं जिससे आपकी स्किन को लाइटन किया जा सके। इसके अलावा आपको सन प्रोटेक्शन के लिए हम 30 से लेके 50 SPF तक सनस्क्रीन देते हैं, जिससे आपकी स्किन जो है प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में रहे, तो उससे आपकी स्किन को प्रोटेक्शन मिल सके। और इसके अलावा फिर हम लेज़र्स का यूज़ करते हैं, जो आपका एग्जिस्टिंग पिगमेंट बना हुआ है उसको ब्रेक करने के लिए। वो मेलानोसाइट को कुछ नहीं कहेगा, ना ही कह सकता है, उसकी इतनी औकात ही नहीं है कि वो मेलानोसाइट तक पहुंच के उसको मना कर सके। तो वो सिर्फ पिगमेंट जो मेलानोसाइट ने बनाया उसको ब्रेक कर सकता है। तो उसमें आपकी पिकोश्योर, आपकी क्यूस्विच लेज़र जिसको कहते हैं, IPL लेज़र आ गई, ये है पिकोश्योर IPL, रेडियो फ्रीक्वेंसी आ गई, अल्ट्रा फ्रीक्वेंसी आ गई, और केमिकल पील्स आ गई। तो ये सारी चीज़ें आपकी हेल्प करती हैं। जो एग्जिस्टिंग पिगमेंट है आपकी बॉडी में, जो आपको परेशान तो एक्चुअली पिगमेंट ही कर रहा है ना, मेलानोसाइट को कुछ नहीं कह रहा आपको, पिगमेंट जो बना रहा है उसी की वजह से आप परेशान हो रहे हैं। तो उस पिगमेंट को भी हम रिमूव कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। ये पिगमेंट को ब्रेक कर देती हैं, और आपके बॉडी के फेगोसाइट्स जो है, मैक्रोफेजेस जो होते हैं, वो पिगमेंट को खा जाते हैं, और यूरिन के थ्रू आपका पिगमेंट सारा निकल जाता है। तो ये सारा प्रोसेस होता है डीपिगमेंटेशन का या पिगमेंटेशन की ट्रीटमेंट का। हम अगर किसी भी स्टेप में अगर इसमें से मिस करते हैं, तो हमारा पिगमेंट दोबारा आ सकता है। और या हम अपनी स्किन का ध्यान ना रखें, सन प्रोटेक्शन ना लें, या जो जितनी भी दवाइयाँ डॉक्टर साहब ने दी हैं आपको लगाने के लिए या कोई खाने के लिए, वो अगर आप प्रॉपर्ली यूज़ नहीं करते हैं, तो आपका पिगमेंट को आने की संभावना रहती है। या आपने अपना एनीमिया करेक्ट नहीं किया, या आपने अपना थायराइड करेक्ट नहीं किया, या आपने अपने विटामिन लेवल ही नहीं ठीक किए, तो आपके पिगमेंट को दोबारा आने के चांसेस हो सकते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि आपका डॉक्टर ऐसे ही लिख देता है आपको कोई भी चीज़, उसके लिए उसके पीछे उसकी 40-50 साल की मेहनत होती है। आपको तो ऐसे लगता है कि डॉक्टर ने ऐसे लिख दिया है, छोड़ो इसकी क्या ज़रूरत है, विटामिन तो बहुत है, मैं गाजर खा लूँगी, मैं अनार खा लूँगी। एक मेरे पास कल पेशेंट आया कि मेरे को दवाइयों की क्या ज़रूरत है जी, मैं 1 किलो अनार ले गया था, मैं अनार खा लूँगा। मैं कहा खा लो यार, क्या दिक्कत है ना? अगर ना ठीक हो तो फिर आप दवाई खा लेना। तो बेस्ट तो है कि डाइट आप अपना प्रॉपर रखें। आई आल्सो एग्री टू इट, बट कई बार एक डाइट 1 किलो अनार खाने से आपकी सारी बॉडी की समस्याएं नहीं ठीक हो सकती, क्योंकि बहुत से केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में चलते रहते हैं और बहुत से केमिकल रिएक्शन में बहुत से माइक्रो एलिमेंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, तो ये मेटल भी हमारी बॉडी में यूज़ होते हैं, बहुत सी केमिकल रिएक्शन में यूज़ होते हैं। तो आपको अपने डॉक्टर की एडवाइस माननी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपका इलाज करवाना चाहिए। अगर आपको कोई इस टाइप में कोई पूछना है या अपनी कंडीशन के बारे में डिस्कस करना है तो आप मेरे पास आके मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ज़रा बहुत अगर आपने गाइडेंस लेनी है तो मेरा स्टाफ व्हाट्सएप पे आपको गाइडेंस दे देगा। मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है 9256693566, सेकेंड नंबर है 8453684636। धन्यवाद।